हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 2 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के साथ। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डेली के डेली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरा लाइव बैच अटेंड करना चाहते हैं तो मैं इस टाइम पर टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर लाइव बैच ले रहा हूं। आप वहां पर मेरे से पढ़ सकते हैं। जीएसपी प्रोग्राम वहां पर चल रहा है जिसको बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम गारंटी देते हैं कि इस बार सीजीएल में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो भी आपकी फ़ी है वो टेक्स्ट बुक की तरफ से रिफंड हो जाती है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सुल्तान कोड आप लगा सकते हैं, SULTAN। 30% तक का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नॉर्मली केवल 8% का डिस्काउंट वहां पर रहता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, क्लास टाइमिंग जो मेरी इस टाइम पर चल रही है वो 2 क्लास टाइमिंग है। एक तो सुबह 7:30 बजे मैं जियोग्राफी यहाँ पर कवर कर रहा हूँ और 9 बजे एक क्लास होती है जिसमें मैं हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ। इसके बाद एक मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगा और दूसरे में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यूपीआई का जो पायलट प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कौन से वर्ष में करी गई थी। तो मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर दिया है वो सही आंसर है और इसका करेक्ट आंसर है साल 2016, जब पायलट प्रोजेक्ट ऑफ यूपीआई की शुरुआत करी गई थी। जो यूपीआई है आज की डेट में बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर मार्केट में आ चुके हैं, जैसे पेटीएम है, भारत पे है, फोन पे है, अमेजॉन हो गया, ये सारे हैं। लेकिन ये सारे पेमेंट एग्रीगेटर यूपीआई प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो इसके लिए पहली बार जो रिसर्च करके और डेवलपमेंट करके इसको मार्केट में पहली बार ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया था, ये था साल 2016। और ध्यान रखिएगा 2018 में पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनका पेमेंट बैंक भी लॉन्च किया गया था। मतलब इससे पहले केवल पोस्ट ऑफिस चलता था जिसको डाक खाना बोलते थे, लेकिन इनके द्वारा अपना खुद का बैंक स्थापित किया गया 2018 में, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहले ही न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी श्योर इस बार के सीजीएल में किसी ना किसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, आप देख लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं सीनियर आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी। साल 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं और इससे पहले ये कई सारी मिनिस्ट्रीज में डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत भी रह चुकी हैं। तो इस टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डेप्यूटी सेक्रेटरी थी और अब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की तरफ से डायरेक्टली इनका नाम रिकमेंड किया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट ये रिपोर्ट करेंगी। क्रोमा कंपनी तो आप लोग जानते ही हैं, आपके शहर में आसपास होता ही है। क्रोमा एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। फिर चाहे टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, एयर कंडीशनर्स हो, ये सारे कुछ इसके अंतर्गत बिकते हैं। तो क्रोमा कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है शिबाशीष रॉय। क्या नाम है? शिबाशीष रॉय। और कल से मतलब 1 अप्रैल से इन्होंने पदभार संभाल लिया है। इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है और पूरे के पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस टाटा ग्रुप्स के अंदर है। मतलब टाटा ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं उन कंपनीज में इन्होंने पिछले 20 सालों में काम किया हुआ है और अब ये क्रोमा के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने अभिजीत मित्र की जगह ली है। अभिजीत मित्र 31 मार्च को रिटायर हो गए हैं। ये भारत का कौन सा राज्य है जो कि 2025 में होने वाली मेंस हॉकी हीरो एशिया कप को होस्ट करेगा। यह राज्य है बिहार। इस बार की मेंस हॉकी हीरो एशिया कप प्रतियोगिता बिहार में आयोजित होगी और इस बार इसका 12वां संस्करण खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कब से कब तक आयोजित होगी। तो इसकी शुरुआत 29 अगस्त से होगी और ये प्रतियोगिता चलेगी 7 सितंबर तक। इसमें पूरे एशियन रीजन से 8 टीमें खेलेंगी, जिनमें से 3 से 4 टीमें फाइनल हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान तो ज़रूर खेलेंगे, इसके अलावा साउथ कोरिया हो गया। साउथ कोरिया के अलावा जापानीज़ टीम भी इसके अंतर्गत खेल सकती है। हाल ही में आदित्य बिरला फाइनेंस का मर्जर हो गया है कौन सी कंपनी के साथ। तो आदित्य बिरला फाइनेंस का मर्जर हो गया है आदित्य बिरला कैपिटल के साथ हाल ही में। और जो कैपिटल है ये आदित्य बिरला फाइनेंस की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य ये है कि जब किसी कंपनी का उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मर्जर होता है तो 2 वजह से इसमें मर्जर होता है। पहला तो मर्जर ये होता है कि उसका रीज़न होता है कि
या तो उन्हें फंडिंग ना मिल रही हो बाहर से, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि फंडिंग तो है लेकिन जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शेयर्स में विलय करना हो या फिर शेयर मार्केट में विलय करना हो, ये कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है ये अभी डिस्क्लोज्ड नहीं है। आदित्य बिरला कैपिटल जो है इसकी स्थापना साल 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा कतर एनर्जी जो कंपनी है इससे अगले 5 साल की डील साइन करी गई है एलएनजी सप्लाई के लिए। एलएनजी जिसको बोलते हैं लिक्विड नेचुरल गैस, तो इसको इंपोर्ट करेगी ये कंपनी है गेल, जिसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल ने कतर एनर्जी के साथ पैक्ट साइन किया है और भारत में जो एनर्जीज हैं उनकी खपत ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो गेल अगले 5 सालों तक हर साल कतर एनर्जी से 1 मिलियन टन का एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। इसके अलावा गेल ने कई और कंपनीज के साथ भी पैक्ट साइन किया हुआ है, जैसे कि इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात की एक कैपिटल है जिसका नाम है ADNOC गैस, इनके साथ भी पैक्ट साइन किया है इनसे, लेकिन इन्होंने 10 साल की सीधे डील साइन कर ली है और 10 साल में प्रत्येक वर्ष ये 0.5 मिलियन टन गैस इनसे इंपोर्ट करेंगे। ऐसे ही एक कंपनी है उसका नाम है वाइटल एशिया। क्या नाम है? वाइटल एशिया। तो इसके साथ भी इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है। अल्टीमेटली आप ये ध्यान रखें कि गेल ने मल्टीपल कंपनीज के साथ LNG को लेकर डील साइन करी है और अब लिक्विड नेचुरल गैस को ये इंपोर्ट करेंगे भारी तादाद में। गेल की स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है संदीप कुमार गुप्ता। स्पेस एक्स के उस मिशन का नाम क्या है जो कि पहला ऐसा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा जो कि पृथ्वी के पोलर रीजन्स पर डायरेक्टली उड़ेगा? मतलब कहने का ये है पृथ्वी, ठीक है, तो पोलर क्या है? ये पोलर है ना, नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल में क्या है? आर्कटिक रीजन है, ठीक है, और साउथ पोल में क्या है? अंटार्कटिका है। तो नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है यहाँ पर ये स्पेस फ्लाइट उड़ेगी और इसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्रू होगा। तो इसको लॉन्च कर रहा है स्पेस एक्स और इस पर्टिकुलर मिशन का नाम है फ्रेम 2। क्या नाम है? फ्रेम 2। और आपको पता है इसका नाम फ्रेम 2 क्यों रखा गया है? दरअसल फ्रेम एक जहाज है नॉर्वे का और वो जहाज लोगों को यात्रा कराने का काम करता है आर्कटिक रीजन में और अंटार्कटिका रीजन में। तो इसी वजह से एलोन मस्क ने इसका नाम फ्रेम 2 रखा है अब। और ये पूरे इस तरीके से प्राइवेट फंडेड मिशन है। और एक और इसकी खास बात है कि इसके लिए कौन से रॉकेट का यूज़ किया गया है, तो इसके लिए फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया गया है। फाल्कन 9 स्पेस एक्स का वन ऑफ द फेवरेट रॉकेट है। मैक्सिमम जो इनके प्रोजेक्ट है वो सब फाल्कन 9 से ही लॉन्च किए गए हैं। स्पेस एक्स की स्थापना साल 2002 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और स्पेस एक्स के CEO हैं एलोन मस्क। और इस तरीके के 5 प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किए हैं स्पेस एक्स ने एक्सियोम स्पेस कंपनी के साथ। किसके साथ? एक्सियोम स्पेस कंपनी के साथ। इन 5 में से 2 अर्थ ऑर्बिट वाले मिशन हैं जिनमें से एक ये है और 3 जो हैं वो ISS के हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैं। ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने लीजेंड टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक को हराते हुए मियामी ओपन 2025 अपने नाम कर लिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं जैकब मिन्सिक। और जैकब मिन्सिक जो हैं ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं और इनकी उम्र मात्र 19 साल है। और नोवाक जोकोविक लगभग इनकी डबल उम्र के हैं, आप ये समझ लीजिए। नोवाक जोकोविक इनसे 18 साल बड़े हैं और आज तक का ये मियामी के इतिहास में सबसे बड़ा एज गैप वाला भी टूर्नामेंट था। तो फाइनल में इन्होंने नोवाक जोकोविक को 7-6 से हराकर ये अपने नाम कर लिया है टाइटल। इवन इतना ही नहीं, नोवाक जोकोविक अगर ये टाइटल जीत लेते तो ये नोवाक के करियर का 100वां टूर ट्रैवल टाइटल होता, लेकिन इन्होंने नोवाक का ये सपना तोड़ दिया और फाइनल अपने नाम कर लिया। नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हालांकि आपको बताऊं, जैकब जब पैदा हुए थे साल 2005 में, उस टाइम पर नोवाक जोकोविक दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑलरेडी ATP रैंकिंग में शामिल हो। पहली ऐसी अफ्रीकी मूल की महिला ये कौन बन गई हैं जिनको कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो आज तक कॉमनवेल्थ में कोई भी सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट तक अफ्रीकन वेमेन नहीं आई थी। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है शर्ली बाचवे। क्या नाम है? शर्ली बाचवे।
और इसी के साथ आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ में अपने आप में ये एक रिकॉर्ड भी बन गया है। कॉमनवेल्थ जो है, इसकी स्थापना ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1931 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि अपने राज्य के अंदर फ्री राशन तो बांटेगी ही, लेकिन फ्री राशन में जो चावल देगी उस चावल की क्वालिटी जो होगी वो उच्च स्तर की होगी। अभी तक आप मैक्सिमम राज्यों में देखेंगे कि गरीबों को जो सरकार की तरफ से राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसमें जो चावल होता है उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती है। इवन वो टूटा हुआ चावल होता है, 1, 2 या 3 टुकड़ों में भी होता है वो। अब ऐसे में तेलंगाना सरकार ने अनाउंस किया है कि तेलंगाना के अंदर हर वो व्यक्ति जो कि इसके लिए एलिजिबल होगा, प्रत्येक व्यक्ति को 1 महीने में 6 किलो चावल दिए जाएंगे तेलंगाना सरकार की तरफ से, और इसकी क्वालिटी बेहतर होगी। साथ में इतना ही नहीं, ये जो चावल होगा ये इनको उनके पास की कोई राशन की दुकान होगी वो अलॉट कर दी जाएगी, वहीं से वो महीने के महीने फ्री ऑफ कॉस्ट 6 किलो राशन ले सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 × 6 30 किलो चावल उनको मिलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवांत रेड्डी, इन्हीं के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। तेलंगाना में पिछले साल ही विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और नई सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस बार 2025 की थीम रही एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑटिज्म एक तरीके की ब्रेन डिसऑर्डर बीमारी है, और अगर कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके सिम्टम ये होते हैं कि उसे सोशल होने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए 4 लोगों के सामने उसको बैठा दिया जाए तो वो हेजिटेट होने लगता है, कई बार उसकी ज़बान कांपने लगती है, स्टैमरिंग भी होने लगती है, कई बार उसमें शिवरिंग होने लगती है, मतलब उसकी बॉडी भी कांपने लगेगी, ठीक है, और पता लगे कई बार वो रोने भी लगता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स हो जाते हैं अगर कोई ऑटिज्म बीमारी से ग्रसित है तो। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सस्टेनेबल गोल्स चलाए जा रहे हैं उन गोल्स में एक ये भी है कि हमें ऑटिज्म बीमारी से छुटकारा पाना है, इसलिए यह दिवस 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये कौन सी कंपनी है जिसने फैसला लिया है कि ये निशान के जितने बचे हुए स्टेक्स हैं वो सब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के परचेज कर लेंगे? तो निशान के सारे स्टेक्स अब खरीदने वाली है रेनॉल्ट। वैसे मैं आपको बता दूं, रेनॉल्ट जो है ये फ्रेंच कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है, कार बनाने वाली कंपनी है, और निशान जो है ये जापानीज कंपनी है। अब निशान और रेनॉल्ट पहली बार आए थे साल 2010 में एक साथ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भले ही ये रेनॉल्ट लिखा हो लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन रेनो होता है, इसको रेनो बोला जाता है, ठीक है, और इसको निशान ही बोलते हैं। खैर, तो पहली बार 2010 में ये दोनों कंपनियां एक साथ आईं और उस टाइम पर इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उसमें रेनो के जो शेयर थे वो 30% थे और निशान के शेयर थे इसमें 70%। लेकिन आगे चल के रेनो ने 49% शेयर एक्वायर कर लिए और इस टाइम पर निशान के 51% शेयर हैं। तो अब रेनो ने फैसला लिया है कि भारत में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है निशान की वो पूरी ये 100% एक्वायर कर लेंगे, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये चेन्नई में है, भारत में। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। धामी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तराखंड में कितनी ऐसी जगह हैं जिनके नाम बदल दिए जाएंगे भारतीय संस्कृति और विरासत के रिफ्लेक्शन में। तो धामी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तराखंड में टोटल 15 ऐसी जगह हैं जिनके नाम अब बदल दिए जाएंगे, और ये 15 जगह 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं। एक तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई बदलाव किए जाएंगे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी बदलाव किए जाएंगे, और देहरादून हो गया और ऊधम सिंह नगर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ, जैसे कि औरंगजेबपुर है, उसका नाम अब हरिद्वार में औरंगजेबपुर है एक जगह, उसका नाम बदल के शिवाजी नगर हो जाएगा। इसी तरीके से नैनीताल में एक नवाबी रोड है, उसका नाम बदल के अटल मार्ग हो जाएगा। खानपुर कुसली है, उसका नाम बदल के अंबेडकर नगर हो जाएगा। मोहम्मदपुर जाट एक जगह है, उसका नाम मोहनपुर हो जाएगा, ठीक है, और मियाँ वाला एक जगह है, उसका नाम हो जाएगा रामजी वाला। इस तरीके से ये 15 नाम बदले जाएंगे। ये 15 के 15 कौन से नाम हैं वो मैंने PDF में आपको टेबल बनाकर दे दिए हैं, और PDF टेलीग्राम पर शेयर हो चुकी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। GSP के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सुल्तान कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन सुल्तान कोड आप टेक्स्ट बुक के किसी भी बैच में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, शाहनामा जो एक प्रसिद्ध किताब है इतिहास की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? उत्वी, बदायूनी, अलबरूनी या फिरदौसी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।